हम अथॉरिटी के बारे में सीख रहे हैं। तो जो अथॉरिटी है उसका बाइबल में क्या मीनिंग है? क्योंकि हमने पिछले काफी दिनों से अथॉरिटी के बारे में सीख रहे हैं। पास्टर इकबाल जी ने भी बताया, पास्टर जुमा ने भी बताया भाई अथॉरिटी क्या है, तो उन्होंने बिब्लिकल तरीके से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेरा मैसेज थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने सोचा था इसको 2 में करेंगे पार्ट में, एक आज एक कल। तो मंडे से हम एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं, वो पास्टर विजय फिर से वो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम अभी क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस के दिनों में किस तरह से हम रीच आउट कर सकते हैं। क्रिसमस हमारे जीवन में क्या अहमियत रखता है, क्रिसमस मनाने का मतलब क्या है, और ये सारी बातें हम सीखेंगे। उनके पास ये सारे पॉइंट्स हैं, तो वो मैं भी बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। बाइबल में अथॉरिटी मीन्स अधिकार का अर्थ क्या है? जो बाइबल में अथॉरिटी का मतलब है परमेश्वर का स्वस्थ अधिकार। बाइबल के अनुसार सारा अधिकार परमेश्वर से आता है। हम अधिकार की बात कर रहे हैं, जो भी सारा अधिकार है वो परमेश्वर की तरफ से आता है। बाइबल के अनुसार सारा जो भी अधिकार परमेश्वर की तरफ से है, वह सृष्टि का रचिता है, इसलिए उसे हर चीज का संपूर्ण अधिकार है ना। जो बाइबल का अधिकार जिसने हमें दे रहा है, वो उसने सृष्टि की रचना की है और उसके पास संपूर्ण अधिकार है। ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। उसके पास सारा अधिकार है, आकाश का, पृथ्वी का, मनुष्य का, आत्मिक का, संसार का, हर एक अधिकार उसके पास खाना है। खा के आओ, लेट होके जाओ। तो खाना खा अगर आप मैं जाओ, थोड़े खा के से लेट होके हम इसको जल्दी से थोड़ा सा जाओ, जाएंगे, जल्दी वचन भी खा आप ले पढ़ेंगे। फिर भजन काहे संहिता चिल्ला रहे हो? 24:1। या नहीं रही, बुला रहे बाबू। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। देखो वो कौन बोल रहा है कि पृथ्वी भी उसकी है, सब कुछ उसका है, उसका अधिकार है। तो उसने अपना अधिकार किसको दिया है, हम सीखेंगे सारे। और उसके बाद ये भी सीखेंगे एट द एंड, जिनके पास अधिकार है उनके क्या फ्रूट आप देख सकते हैं, जिनके पास अधिकार नहीं है तो उनमें आप क्या देख सकते हैं। तो यीशु मसीह को दिया गया दिव्य अधिकार, यीशु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर में बोलते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28:18 में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है यीशु पढ़ सकते हैं आप, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। ठीक है, मैं प्रियंका को भी बोलूं, प्रियंका यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका अर्थ है प्रभु यीशु के पास पाप दूर करने का, बीमारी दूर करने का, मृत्युओं को जीवित करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, प्रकृति में चेंज करने का। ठीक है ना। जब उसके डिसाइपल जा रहे थे बोट में, तो उसको हवा को, तूफान को भी रोक दिया गया था। सब अधिकार उसके पास है। ठीक है। और विश्वासियों को दिया गया अधिकार, आत्मिक अधिकार, जहाँ आत्मिक अथॉरिटी है, वो उसमें बाइबल हमें क्या बताती है? इस अधिकार का मतलब है पाप पर विजय। जब प्रभु यीशु के पास अधिकार है, इन द बिगिनिंग, अगर आप बुक ऑफ जेनेसिस में देखेंगे, प्रभु ने कहा था कि आई गिव यू द डोमेन, मैंने आपको अधिकार दिया है पूरी दुनिया का। मैं एक भाई से मिला था, काफी साल पुरानी बात है। वो सरदार जी थे पंजाब के, और वो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते थे, पर उनके अंदर बहुत ज्यादा विश्वास था। और वो हमारे पास आते थे, वचन भी सुनते थे, पर उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो लंगड़े थे, वो चल नहीं सकते थे अच्छी तरह से। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, अभी तक दिमाग में वो घुसी हुई है बात। कहते पास्टर राज, कहते खुदा ने सारा कुछ बनाया है। वो बेसिकली वो वचन ही बोल रहा था उसका, बुक ऑफ जेनेसिस का। कहता सारा कुछ बनाया है मेरे पिता ने। कहता ये सारा अधिकार, सारा कुछ मेरे लिए बनाया है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर। हालांकि वो बंदा
विश्वास नहीं करता, वचन आता था चर्च में और हमारे से बातें भी करता था, पर उसमें कितना विश्वास था। वो तो एक जो कि प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता था, उसके अंदर ऐसा विश्वास। पर हम जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम भी क्या कह सकते हैं, सब कुछ जो कुछ बनाया है वो मेरे लिए है। हालेलुया। पाप पर विजय करना, दुष्ट आत्माओं का सामना करने का अधिकार, दुष्ट आत्माओं का सामना करने का अधिकार। मैं एक बात बताता हूँ, मेरे एक ऐसी पंजाबी फैमिली, और उन्होंने मुझे किसी के साथ वो उन्होंने यहाँ पे एक बुक स्टोर है, बाइबल बुक स्टोर, तो वहां पे गए, कहते हमें प्रार्थना करानी है। तो हमारे घर में ना बहुत डीमंस हैं, बहुत बुरी आत्माएं हैं, और बुरी आत्माएं भी ऐसी हैं कि जैसे कि वो पानी का गिलास एक जगह रखते थे, जब रोटी लेने जाते तो पानी का गिलास दूसरी जगह चला जाता था, टीवी खुद ऑन हो जाता, चीजें ऐसे मूव करती थी। तो कहते हमने बहुत से लोगों से प्रार्थना की तो कोई होता नहीं। उन्होंने बोला कि आप पंजाबी है, तो मुझे एक पंजाबी पास्टर को जानता हूँ, मैं उनको आपका नंबर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे बात की सदाजी से, तो कहते हाँ ठीक है आ जाना। मैं क्या, मैं इस दिन आऊंगा। तो जाने से पहले मैंने क्या बोला, प्रभु तुमने मुझे अधिकार दिया है, और मैंने उस अधिकार को क्लेम किया, फास्ट रखा, और एक अपने दोस्त को साथ लेकर गया, नील भाई को, क्योंकि वो भी विश्वासी था, उसने भी फास्ट रखा। और जैसे ही हमने गाड़ी उनके घर के पास पार्क की, और जैसे ही मैंने अपना राइट पैर उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर रखा, तो एकदम से ऐसे हुआ, ऐसे हिल गया हमें से दोनों। तो मैं क्या, नील भाई देखा आपने? वो भाग गए। कहते मुझे भी कुछ फील हुआ है, एकदम से कहते फील हुआ, क्योंकि जब आप अधिकार यूज करते हो, प्रभु यीशु ने जो आपको अधिकार दिया है, आपके कदम भी वहां पर पड़ेंगे, कोई भी बुरी आत्मा वहां पर टिक नहीं पाएगी, जब तक आप उस अधिकार को क्लेम नहीं करोगे, उस अधिकार के अधिकारी नहीं हो जाओगे, है ना। जब आप उसके अधिकार के अधिकारी हो जाओगे, तो आप कहीं पर भी जाओगे। तो जब हम उनके घर में गए तो प्रार्थना किया, सब शांत। वो कितने साल पुरानी बात है, आज तक भी वो उनको कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ। और प्रॉब्लम क्या थी उनके घर में, उनका लड़का सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, किसी होटल में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, और वहां पर होटल खाली था काफी सालों से, और वो उसका लड़का, जो पंजाबी लड़का था, सिक्योरिटी ऑफिसर, गया अंदर होटल में। तो जब बाहर आया तो उसके गाल पे ऐसे खून था। तो उसके दूसरे वाले ने बोला, कहता ब्लड है, कहता पता नहीं, मुझे तो नहीं लगा, जब देखा तो फ्रेश ब्लड, कोई चोट नहीं थी। तो वहीं से वो कैरी करके ले आया, क्योंकि अथॉरिटी नहीं थी उस बंदे के पास, ठीक है ना। जब आप वीक होते हो, ऐसी जगहों पर जाते हो, तो वो चीजें साथ में आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा हम सबको बताता हूँ कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पे जाएं, मेक श्योर आप उस अथॉरिटी के साथ जाएं, प्रभु यीशु का ब्लड लगा के जाएं और तैयार होके जाएं। दुष्ट आत्माओं का सामना करने का अधिकार देता है, हालेलुया, और उनको निकालने का और उनको भगाने का भी अधिकार देता है। आमीन, और हालेलुया। प्रार्थना में शक्ति होती है और बैलेंस होता है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलने और कार्य करने का अधिकार हमें मिलता है। तो अगर आप बुक ऑफ लूका पढ़ेंगे, चैप्टर 10 वर्स 19, अब ये पॉइंट्स आप लिख भी सकते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। से कितना अधिकार है। पर कई ऐसे पास्टर हैं, वो इस अधिकार को जानते हैं, पर उन्होंने वो अधिकार लिया नहीं अभी। वो अपने बस अपने ही उसमें है। अधिकार का मतलब दबाना या डराना नहीं है। जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, ये पॉइंट नंबर 4 है, इसका मतलब है कि हमें उसको ना तो डराना है, ना ही उसका किसी को दबाना है। बाइबल में अथॉरिटी दूसरों पर हुक्म करने के लिए नहीं है, परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, पर दूसरों के ऊपर हुक्म करने के लिए नहीं दी है अथॉरिटी। मैं अथॉरिटी का मतलब
जैसे कि हम हुक्म करते हैं लोगों के ऊपर, तो ये कर, वो कर, ऐसा कर। यस, अगर वो मसीह में है, जैसे हम पिछली बार भी बहुत बार बात कर चुके हैं, एज ए सर्वेंट अगर किसी की कॉलिंग है तो आपको पास्टर को उसके ऊपर अथॉरिटी दे रखी है। यस, पास्टर उनको जरूर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और पास्टर उनको ऐसा नहीं कि भाई हमेशा यू बस, नो। आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनको बढ़ा सकते हैं। जो परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, सेवकाई के लिए दी है, दूसरों को आशीषें देने के लिए दी है, परमेश्वर की महिमा के लिए दी है। यीशु यीशु ने कहा जो बड़ा बनना चाहता है वो पीछे हो जाए, ठीक है ना, जो सबसे पीछे हो जाए। तो नंबर 5 में जो अथॉरिटी है, परमेश्वर ने हमें वचन का अधिकार दिया है। हालेलुया। बाइबल स्वयं अधिकार रखती है, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन है। जो उसके सहमत से चलता है उसके जीवन में आत्मिक ताकत आती है। द अथॉरिटी ऑफ वर्ड। जब कोई लोग वचन बोलते हैं ना अथॉरिटी के साथ, आपने सुना होगा कि कई लोग ऐसे जब अपना वचन बोलना शुरू करते हैं तो बुरी आत्माएं भागती हैं और लोगों को बहुत आशीषें मिलती हैं। तो इसका बहुत सिंपल अगर हम तरीके से कहें, बाइबल में अथॉरिटी का अर्थ है परमेश्वर के द्वारा दिया गया सामर्थ और अधिकार, जिसके द्वारा हम पाप, शत्रुओं और परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं यीशु के नाम से। तो इसका जो सिंपल अगर हम इसको निचोड़ निकालें तो उसका ये है, परमेश्वर से इसका जो अधिकार है कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है, यीशु के द्वारा मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है, विश्वास को सक्रिय होता है। तो इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको करने की कोशिश की। तो अधिकार जो आत्मिक अधिकार है, जो अथॉरिटी, हम उसको पहचाने कैसे? तो हम उसको उस अधिकार को में कैसे चले? पहले हम सोचते कि उस अधिकार में हम कैसे चले। यीशु में अपनी पहचान समझे। नंबर 1, यीशु में अपनी पहचान समझे। अधिकार तब तक काम करता है जब तक आप जाने कि आप कौन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते हैं पर वो पीछे हट गए, उनका अधिकार खत्म हो गया है, उनका अधिकार काम ही नहीं करता। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की। वो प्रेसिडेंट है, उसके पास अधिकार है, वो प्रेसिडेंट है। जब उसका खत्म हो गया अधिकार तो प्रेसिडेंट नहीं है, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अभी वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कई प्रभु के दास हैं जो अधिकार है उनके पास, पर उन्होंने अपनी वजह से उस अधिकार से वो दूर हो गए हैं, हालांकि वो सिर्फ नाम के ही पास्टर हैं। एक मैंने फिल्म देखी थी, उसका नाम था ओमेगा कोड, इंग्लिश मूवी, और उसमें दिखाया गया कि रैप्चर के बारे में बताया गया। तो एक बहुत बढ़िया पास्टर, बहुत अच्छा बोलते, बहुत से मिरेकल होते उनके चर्च में, और जब बोलते तो हजारों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते। उसके बारे में, रैप्चर के बारे में भी बताते, सब कुछ करते। रैप्चर हो गया पर पास्टर ही नीचे रह गया, कि पास्टर ने विश्वास ही नहीं किया। पास्टर ने यही करता रहा कि ये तो मेरी एक नौकरी है, यहाँ से मुझे पैसा मिलता, मैं जाता हूँ संडे को, प्रीच करता हूँ, काम खत्म, उसके बाद हम डन। कई पास्टर ऐसे भी हैं, अधिकार है पर उसको पहचानते नहीं है। अधिकार तभी काम करता है जब हम जाने कि हम कौन है। आप परमेश्वर की संतान हो, आप मसीही की सृष्टि हो, आगे लेटो है। ऊपर से विजय आपके हिस्से में लिखी गई है। जो विक्ट्री है परमेश्वर ने पहले ही लिख दी है। मैं हमेशा आपको एक क्रिकेट की एग्जांपल देता हूँ, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, जब बात होता है मैच तो मैं जरूर देखता हूँ जब टाइम लगता है। तो एक बार इसका IPL ऐसे कुछ हो रहे थे जिसमें पंजाब की टीम थी और एक दूसरी टीम थी।
तो उनको 20 ओवर खेलने थे। पहले एक अभी ये नहीं पता मुझे कौन सी टीम का क्या रन थे। एक टीम ने अपने रन बना दिए और दूसरी टीम थी जो टीम बी, जैसे कि हम बोलते हैं कि पंजाब की टीम ने अपने रन बना दिए और दूसरी चेन्नई की टीम ने वो रन बनाने थे 20 ओवर में, पर वो रन सिर्फ 58 ही थे। ठीक है, तो उनको पता था कि उन्होंने 58 रन बना लेने हैं, पर उनको क्या था, खेलना पड़ना था, है ना, उस मैदान में जाना था, बॉलिंग को बॉल को हिट करना था। ठीक है, इसलिए हमें उनको पता था कि हम जीतेंगे नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, जीत उनकी है। ठीक है, पर उनको खेलना पड़ा, इसलिए परमेश्वर ने विजय आपके हिस्से में पहले ही डाल दी है, पर आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा। परमेश्वर के वचन पर खड़े रहें। अधिकार वचन से आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रीच करते हैं कुछ, करते कुछ है। एक प्रीचर की या साधु की या किसी की भी बात आप ले ले, उसको ना चॉकलेट खाने का बहुत शौक था, बहुत चॉकलेट खाता था उस प्रीचर। तो संडे को उनका चर्च बहुत अच्छा था और जिसके लिए पास्टर जी प्रार्थना करते तो हीलिंग हो जाती थी। तो वो माँ ने सोचा, यार मेरा बच्चा चॉकलेट बहुत खाता, उसके दांत खराब हो रहे, बहुत काम खराब हो रहा है। तो पास्टर जी के पास जाते, कहते पास्टर जी आपके चर्च में बहुत मिरेकल होते हैं, आप जिसके लिए भी प्रार्थना करते वो ठीक हो जाते हैं, मेरे बच्चे को एक दिक्कत है। वो कहते बताओ, कहते चॉकलेट बहुत खाता है, तो आप इसके लिए दुआ कर देंगे ताकि ये चॉकलेट ना खाए। तो पास्टर जी ने बोला कि भाई आज तो नहीं मैं प्रार्थना कर सकता, कल आना। तो कहती ऐसा क्यों? कहता नहीं, ये मेरे और प्रभु के बीच में है, पर आज नहीं कल आना। तो पास्टर जी जब घर गए, उन्होंने अपनी चॉकलेट को साइड में रखा। कहते प्रभु मैं चॉकलेट को साइड में रखता हूँ, क्योंकि कल मुझे किसी के लिए प्रार्थना करनी है, वो जो चॉकलेट खाता है, वो उसकी चॉकलेट के लिए मना कर रहा हूँ कि उसकी चॉकलेट बंद हो जाए। अगर उसकी चॉकलेट बंद करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो मैं खा रहा हूँ चॉकलेट, तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं उसके लिए दुआ कर सकूं। तो पास्टर जी ने पहले अपनी चॉकलेट छोड़ा, अपनी चॉकलेट छोड़ने के बाद फिर उसके लिए दुआ किया, उसके बाद बच्चा ठीक। तो वचन है जो वचन है, वचन में अथॉरिटी है। और कहाँ गया, देखो मैं बात करते करते ऐसे ऐसे हो जाता। बाइबल में ओके, आप मसीह की सृष्टि है, आपके ऊपर से विजय मिली हुई है। वचन अधिकार वचन से आता है, ये अथॉरिटी है। जितना आप वचन को जानोगे उतनी अथॉरिटी एक्टिव होगी। ठीक है, जितना भी आप जानोगे, बाइबल आप 5 मिनट के लिए पढ़ोगे, प्रार्थना कर ली, काम खत्म हो गया। ठीक है, बाइबल आप ज्यादा पढ़ोगे। बाइबल मैंने यहाँ रखी है, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ के पढ़ता हूँ। अब बाइबल, जितना बाइबल पढ़ोगे उतना ही अथॉरिटी आपकी एक्टिव होगी। और फोन की बात होगी ना, जितना फोन चार्ज कर रहे हो तो उतना चार्ज होता जाएगा, उतनी ज्यादा बातें कर सकोगे। गलत विचारों, डर और झूठ का सामना वचन से करोगे। जब भी कभी डर लगेगा, आप बोलोगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू गो अवे। जब भी कोई झूठ होगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप वचन में रहेंगे तो परमेश्वर आपको विजडम, अक्ल, बुद्धि देगा, ताकि आप झूठ का सामना भी कर सको, झूठ को पहचान भी सको और गलत विचारों से भी दूर हो सको। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर ने मुझे भय नहीं दिया, शक्ति की आत्मा दी है। अगर बुक ऑफ 2 टिमोथी चैप्टर 1 7 पढ़िएगा प्लीज। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। तो किससे होगा? वो वचन से ही होगा। पवित्र आत्मा के साथ चले। अथॉरिटी सिर्फ यीशु के नाम से ही होती है। ठीक है ना? अगर आप पवित्र आत्मा में चले, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसकी क्या प्रेजेंस आपके जीवन में आएगी, रोज उससे मार्गदर्शन होंगे।
जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, अथॉरिटी के साथ, तो आपके जो मार्ग हैं वो दर्शन होंगे। जो वह बोले उसका पालन करें। जो भी पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आप उसका पालन करें। हम बहुत बार इस कान से निकालते हैं, उस कान से, इस कान से डालते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है हियर द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है ना। 2 बार हियर कहा गया, इधर से भी डालना है, उधर से भी डालना है। और पवित्रता में चले। जहाँ पवित्र आत्मा है, वही अधिकार का निवास है। यीशु के नाम का उपयोग करें। यीशु के नाम का उपयोग बोल्डनेस के साथ करें, ना कि सिर्फ उपयोग करें, पर बोल्डनेस के साथ करें। यीशु का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक शक्तिशाली अधिकार है। एक सिर्फ नाम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में कुछ लोग, जो स्पेनिश लोग हैं, वो अपना नाम जीसस रख लेते हैं। यीशुस, उनको यीशुस बोलते हैं, यीशुस रख लेते हैं। तो यीशु के नाम का जो प्रयोग है, उसको बोल्डनेस के साथ करें। यीशु का आप जैसे कि आप जब बोले डर कर नहीं, आत्मा विश्वास के साथ यीशु के नाम में, वह जो जब हम उसका नाम लेते तो परिस्थिति बदल जाती है, द थिंग्स विल चेंज, एंड यीशु के नाम से डर हट जाता है। यीशु के नाम से मैं एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारे आई थिंक वो बहन हमारे यहाँ भी पहले आए थे, नोएल दीदी, उनका बेटा, नोएल फैमिली पूरी क्रिश्चियन है, तो उनके बेटे का जो क्या बोलते हैं अट्रैक्शन थी, मुस्लिम की तरफ ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया, कुरान पढ़ना शुरू कर लिया। कुरान पढ़ना शुरू कर करके तो उसको लगा कि भाई कुरान ही ज्यादा अच्छी है, बाइबल में कुछ नहीं है। तो वो मुस्लिम में कन्वर्ट होने वाला था, पर उसकी माँ, जो उनकी मदर थे, वो बचपन से ही बेटे को बताती रहे। ये सुनीता बहन आपके लिए भी है, आपने कहा था मैं अपनी लड़की को डेडिकेट कैसे करूं, तो बचपन से ही अपने बेटे को ये बताते रहे, कहते बेटा जब भी कोई प्रॉब्लम आए, अगर हम पास ना हो, सिर्फ यीशु को बुलाना, बोलना जीसस हेल्प मी, अच्छा ये बोलना। तो उस बच्चे के दिमाग में ये बात थी। अभी तो बच्चा तो बड़ा हो चुका था, तो मुस्लिम बनने वाला था, उसका डिसीजन हो गया था कि अगले दिन मैंने जाके मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाना है। तो उसी रात उसको एक सपना आया। सपने में क्या देखता है कि वो रेगिस्तान में खड़ा है, और रेगिस्तान में टोर्नेडो आता है, तो वो उसमें टोर्नेडो में घुस जाता है। तो वो सबको बुलाता, मोहम्मद को बुलाता, उसको बुलाता, कुछ नहीं होता। तो उसको याद आया कि मेरी माँ ने बोला था कि यीशु का नाम लेना। तो उसने बोला कि जीसस हेल्प मी। वो ऐसा जीसस बोलता तो शांत हो जाता सारा कुछ। तो अगले दिन सुबह उठते माँ को बोलता, कहता माँ मुझे चर्च ले चल, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि हमें डर नहीं, जब डर आता है तो प्रभु यीशु का नाम लेना है। जो हमें अथॉरिटी है प्रभु यीशु के द्वारा दी गई, वो आत्मिक हमलों का सामना करने की हिम्मत देता है। जब भी कोई विरोध करे तो बाइबल हमें सामर्थ्य देता है कि हम खड़े हो सके। मैं शत्रु के हर कार्य को यीशु के नाम से रोकता हूँ, हर कार्य को यीशु के नाम से रोकता हूँ। जब भी कोई हो, आप बेशक आपको दिखे ना दिखे, जस्ट प्रे एवरी डे। अगर बुक ऑफ याकूब चैप्टर 4 वर्स 7 पढ़े, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन, वो भाग निकलेगा। हमें वो कभी नहीं आपके पास आएगा। और पाप और समझौते से दूर रहें। जब हम प्रभु की अथॉरिटी चाहते हैं, तो हमें पाप और समझौते से दूर रहना चाहिए। अथॉरिटी पवित्रता का काम करती है। परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है, तो हमें पाप और से दूर रहना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। बहुत से पास्टर मैंने देखे पुलपिट पे गुस्सा हो जाते हैं,
मीटिंग में ही गुस्सा हो जाते हैं, you know। तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। बहुत से अपने मसीहों में एक जलन हो जाती है। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो किसी ने अच्छे कपड़े डाल लिए, अरे यार ये चर्च में आई, बहुत सज के आई है, गुस्सा और जलन। छिपा हुआ पाप नहीं होना चाहिए, अनफॉरगिवनेस नहीं होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीजें होंगी, इससे क्या होगा कि आपकी जो अथॉरिटी है प्रभु ने दी है आपको, वो कमजोर हो जाएगी। अनफॉरगिवनेस, इसके बारे में भी मैं बहुत बोलता हूँ। अनफॉरगिवनेस बहुत 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 बड़ी बात है। हम लोगों को माफ नहीं करते लोगों को। याद रहता है उसने 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था। जब मुझे पैसों की जरूरत थी उसने मुझे पैसे दे दिए। जब मैं बीमार था तो ऐसा, याद रखते हम ये सारी बातें। हम उसको माफ नहीं करते, माफ करना चाहिए। एक और थोड़ी सी छोटी सी बात बताता हूँ। अगर माफ नहीं करते तो उसका परिणाम क्या होता है। ये मेरे घर की कहानी है। किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, इतना बुरा किया कि अगर मैं उसको देखूं तो बंदूक लेके गोली मार दूं, मतलब इतना बुरा किया, अगर आप सोच सकते हो। तो मैंने तो चलो उसको माफ कर दिया, पर मेरी वाइफ नहीं माफ कर सकी उसको। और मेरी वाइफ को क्या होने लग गया, उनको गुस्सा आने लग गया। शी वॉज अनरेस्ट। तो एक दिन तो बोली कि राज मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उसको यही बात कही, मैं क्या कि चल आज तो दिन 31 दिसंबर था। तो हमने बोला कि चलो आज हम उनको माफ करेंगे। हमने एक प्लेन पेपर लिया, ऐसे कहा प्लेन पेपर, ऐसे प्लेन पेपर लिया, प्लेन पेपर के ऊपर उनका नाम लिखा, ठीक है। तो उनका नाम लिख के उनके आगे, नाम के आगे लिख दिया आई लव यू। और परमेश्वर के सामने बोला कि परमेश्वर मैं इस बंदे से प्यार करती हूँ मसीह में। ओके, प्यार का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं होता। हमेशा हम आई लव यू भाई बहन को भी बोलते हैं। तो उन्हें बोला कि मैं मसीह में उसको प्यार करती हूँ और मैं आज इसको माफ करती हूँ एंड तू मुझे शांति दे। हमने उस पेपर को जला दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया, बात खत्म। तो अगले दिन वाइफ को बोला कि सुबह आज 1 जनवरी है, तो भाई मैं कॉल हिम। किसने कॉल किया, बोला कि भाई नया साल मुबारक हो एंड आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। उसके बाद शांति का एकदम से सोता उसके जीवन में। हमें माफ करना चाहिए, माफ करते नहीं, हम चीजें छिपा के रखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे बाल, ऐसे बालों में ऐसे, ये ऐसे बाल होते हैं ना, तो ये काले होते, काले होने में इनको बहुत साल लगता है और ये हमेशा फ्रेश रहते हैं, कभी यहाँ के बाल नहीं झड़ते। तो इसी तरह से हम ऐसी चीजों को यहाँ छुपा के रख लेते हैं भाई, इसको कभी धूप न लगे, कुछ खराब ना हो, ऐसे ही रहने तो, जब भी जरूरत पड़े निकाल के फिर से सोचो, फिर वहां रख दो। हमेशा करते हैं, ऐसा नहीं करना। उसको निकालो यहाँ से, निकाल के उसको फूंक दो, जला दो, फेंको, कुछ भी करो, माफ करो। हमें माफ करना चाहिए। क्या गुस्सा, जलन, छिपा हुआ पाप, अनफॉरगिवनेस, ये हमारी अथॉरिटी को कमजोर करता है। जो हमारा शुद्ध हृदय है वो मजबूत करता है हमारे अधिकार को। शुद्ध रहना चाहिए हमें। उपवास और प्रार्थना से अधिकार में मजबूती होती है। हमें जैसे भी ऑलवेज प्रे एंड उपवास भी करते हैं, आपका आत्मा मजबूत होता है, आप निडर हो जाते हो। जो आत्मा में है वो डिसर्नमेंट बढ़ता है, मतलब आप लोगों को पहचान सकते हो। जो डिसर्नमेंट स्पिरिट है वो बढ़ता है, आप लोगों को पहचान सकते हो। 12 मिनट रह गए भाई। ओके, हमें जब हम अथॉरिटी में होते हैं तो हम एक्शन भी लेते हैं। अथॉरिटी केवल सोचने से नहीं, बोलने और कदम उठाने से चलती है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि मेरे पास सारी अथॉरिटी है पर मैं कुछ नहीं कर रहा, नो, वो आपके बोलने, आपकी चाल चलन से और आपके कदम उठाने से चलती है। घर में शांति रहती है जब आप परमेश्वर के साथ रहते हो। प्रार्थना करें, शांति की घोषणा करें घर में, हमेशा कोने कोने में जाके बोलें। और जब बीमारी दूर होती है, चंगाई मिलती है हमें, ठीक है।
और अगर इसको सिंपल वे से बोले, परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा और यीशु के नाम के द्वारा हर स्थिति, हर डर, हर बंधन, हर दुष्ट आत्मा जो भी है, सब कुछ भाग जाते हैं, सब कुछ वो कम हो जाता उनका, वो नहीं रहते हमारे पास। तो अभी 10 मिनट में 11 मिनट में यही बताना चाहूंगा कि बाइबल के अनुसार किसी को जो रियलिटी में अधिकार है उसके चिन्ह क्या है, ठीक है ना। लोग बोलते हैं कि मेरे पास अथॉरिटी है, मैं पास्टर हूँ। यानी बहुत से, आप लोगों ने भी देखे होंगे, बहुत से ऐसे पास्टर हैं, बहुत गलत स्टेटमेंट देते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और कैमरे पे बोलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कैमरे पे बोल के यूट्यूब में डाल देते हैं। इसलिए हम लोग ज्यादा यूट्यूब से दूर ही रहते हैं भाई, जितना जो हो उतना ही उसको सोच समझ के डालते हैं, दूर ही रहते हैं हम लोग। तो उनका अधिकार डर नहीं जीवन देता है। जिसके पास प्रभु की अथॉरिटी है, ठीक है ना, उसका अधिकार है, जो परमेश्वर का अधिकार है, हमें डर नहीं, हमें जीवन देता है। सच्चा अधिकार लोगों को दबाता नहीं बल्कि उठाता है। एक ऐसा व्यक्ति के पास जाने से लोग क्या क्या बातें महसूस करेंगे। अगर आपके पास अथॉरिटी है, पास्टर विजय के पास अथॉरिटी है, जब उनके चर्च के लोग उनके पास आते हैं तो उनको क्या महसूस होगा? शांति महसूस होगी। उनको क्या लगेगा कि आशा महसूस होगी कि पास्टर के पास जाना है, कि यस वो प्रार्थना करेंगे, इसका कोई ना कोई संविधान बताएंगे। अगर आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास ये साइन होने चाहिए और आप बड़े क्लियरली बात करोगे, आप स्वतंत्रता से बात करोगे, क्योंकि यीशु के पास अथॉरिटी थी पर लोग उनसे डरते नहीं थे, है ना। उनसे कोई भी उनका डिसाइपल नहीं डरा। उनके पास बैठते थे, उनके गोद में सर रखते थे, उनके साथ बातें करते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ खाना खाते थे। अगर वो भी लोग आपके पास भी आके बैठ जाना चाहिए। मैं इंडिया में हमेशा एक बात देखी है कि जब भी कोई आते हैं पास्टर, वो वैसे पास्टर आ गए तो लोग ऐसे बैठ जाते हैं, पास्टर जी आए। नो, आप पास्टर ना बन के बोले कि दोस्त आया आपके घर में। आप देखो, मैं सूट बूट डाल के जाता था लोगों के घर में, पास्टर आए हैं, पास्टर आए हैं, तो बड़ी उसके साथ बिहेव करते थे। तो अभी शॉर्ट पैंट छोड़ के तो अभी निक्कर भी डाल के चले जाते हैं, यहाँ पे चल जाता है। इंडिया में मुझे नहीं पता चलता कि नहीं चलता, पर हम यहाँ पे जीन्स डाल ली, ऐसे डाल के बस कॉमन कपड़ों में जाके चले गए। तो उसमें स्वतंत्रता भी है। तो लोग उसका प्रभु यीशु से डरते नहीं थे। हमारे से भी लोग डरने नहीं चाहिए। जिनके पास अथॉरिटी है उनके शब्दों में आत्मिक वजन होता है। अगर आपके पास प्रभु की अथॉरिटी है तो आपके पास आत्मिक वजन डेफिनेट होगा। जब वे बोलते हैं दिल छू जाता है। जब आप बात करते हो किसी से तो लोग कहते हैं ना कि यार आपको तो सुनने में बहुत मजा आता है, दिल करता है कि आपको सुनते जाए। ऐसा नहीं कि भाई आप किसी से बात करो, अरे यार कहाँ से आ गया, फिर से आ गया ये, नहीं। जब आपके पास अथॉरिटी है तो आपके बात जब करोगे लोगों के दिल को छुएगा। आप पाप को पहचान सकोगे। जब आप लोगों से बात करते हो ना, तो आपके पास डिसर्नमेंट स्पिरिट है जो परमेश्वर ने दिया, अथॉरिटी है, तो आप पहचान सकोगे इमीडिएटली। आप जब बात करते हो, ये परमेश्वर ने, मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये मुझे गिफ्ट दिया। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो एकदम से पहचान जाता हूँ क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, पर बोलता नहीं, तो शांति आराम से कुछ। तो जब आपके पास अथॉरिटी है, तो जब आप बोलते हो तो आपके जीवन में भी प्रकाश होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जीवन खुशहाल दिखना चाहिए और आपका मन बदला हुआ दिखा होना चाहिए। पहले वाला राज नहीं होना चाहिए, आपका मन बदला होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, प्रभु यीशु है। पहले हम गुस्सा करते थे, अभी नहीं करते। पहले हम दारू पीते थे, अभी नहीं पीते। पहले हम मारते थे, अभी नहीं मारते। पहले हम गाली देते थे, अभी नहीं देते। तो जिनके पास अथॉरिटी है उनके जीवन में आत्मा
के फल दिखाई भी देते हैं, जैसे अथॉरिटी, कैरेक्टर प्लस पावर। तो उनके पास ऐसे व्यक्ति में क्या क्या दिखेगा जिनके पास अथॉरिटी है? वो नम्र रहेंगे, गुस्से में नहीं रहेंगे, एकदम से नम्र, पीसफुल, पवित्रता में रहेंगे, धैर्य होएगा उनके पास, प्रेम होगा उनके पास, और उनके पास आत्मा का संयम होगा उनके पास, जिनके पास अथॉरिटी है। वे पहले परमेश्वर और उसके वचन के अधीन होते हैं। जो जिनके पास अथॉरिटी है वो परमेश्वर के वचन के अधीन होते हैं। उनकी पहचान क्या है? बाइबल के प्रति बहुत ज्ञान होता है उनको, झुकने वाला हृदय होता है। ऐसे नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, अगर जो मैंने ये बोला तो यही होना चाहिए, नहीं, हमें झुकना चाहिए। सलाह और ताड़ना स्वीकार करता है। अगर हम किसी पास्टर को बोलते हैं ना कोई बात, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, नो, हमें सलाह लेनी चाहिए। आप बेशक कुछ भी जानते हैं, सब जानते हैं, बाइबल आपको पूरा रटा हुआ है, मुंह जवानी आप कोई भी स्क्रिप्चर बोल सकते हो, पर आप सलाह और ताड़ना की स्वीकार नहीं कर सकते तो आपके पास मतलब आप वो नहीं है। तो हमें ऐसा रहना चाहिए। बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि हम टीचेबल होने चाहिए, हमें टीच कर सकें, और हमारे में कोई रिबेलियन नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जिनके पास अथॉरिटी है वो खुद की महिमा नहीं करते, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही यीशु हूँ, बस कुछ ऐसा नहीं करते वो खुद की महिमा नहीं करते। मैं जब हीलिंग शुरू करूंगा तब, अभी कुछ दिन पहले मैं एक और पास्टर अमृतसर के, उनको सुन रहा था, सुन के, अब ऐसे फेसबुक पे जाते हैं तो आ जाते हैं वो लोग, मैं तो सुनता नहीं ऐसे लोगों को, किसी को भी ऐसे को बहुत कम सुनता हूँ, तो वो आ जाते हैं। तो वो बोल रहे थे मैं बस अभी हीलिंग शुरू करने वाला हूँ, अभी इतने लोगों की हीलिंग करूंगा। अच्छा जी, ये तो बहुत महान पास्टर है जी, जो इनको पता है कि इनको इतने लोगों की हीलिंग करेंगे, ये तो बहुत अच्छे यार। तो क्या है कि अपनी महिमा नहीं करना, अपने आप को शून्य करना है, लोगों को कंट्रोल नहीं करना। हमें टेंशन नहीं चाहिए, मैं पास्टर हूँ, सबसे पहले खाना मुझे मिले, बाद में किसी को मिले। मैं पास्टर हूँ, मुझे अटेंशन चाहिए, सब लोग आके पहले, सबसे पहले चर्च में घुसने से पहले ही मुझे बोलो जय मसीह की, नो। और भीड़ को जुटाना नहीं है, ऐसा नहीं कि भी भीड़ जुट हो गई। वी फॉलो क्राउड, नॉट क्राउड। आप क्राउड कितनी मर्जी इकट्ठी कर लो, अगर आपके पास क्लाउड नहीं है तो और उसकी प्रार्थनाओं का जो परिणाम है वो दिखाई देता है। जो जिसके पास अथॉरिटी है उसकी प्रार्थना का परिणाम भी दिखता है। जब वो प्रार्थना करते हैं पास्टर, जब कोई भी है जिनके पास अथॉरिटी है, चंगाई होती है, ब्रेक थ्रू आता है, शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, आत्मिक जागृति होती है, अगर आपके पास ये सारी चीजें। और वे शांत रहते हैं जिनके पास अथॉरिटी है, और घमंड नहीं करते, आसानी से परेशान नहीं होते। परेशान हो जाते हैं पर बहुत टाइम लगता है हमें परेशान करने के लिए, यू नो। जब तक पानी ब्रिज से नहीं आ जाता तो तब तक। मैं घर में कभी गुस्सा होता ना, कहते तो गुस्सा भी होता है। मैं मेरे दोस्तों या मेरे रिश्तेदारों में भी गई तो गुस्से भी होता है। अच्छा, हमें तो पता नहीं था भी तो गुस्से भी होता है, ये होना पड़ता है, कभी क्या करें। तो आसानी से परेशान नहीं होते हम लोग, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी, हम प्रभु को जानते हैं। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई, मैं बहुत बड़ा इंसान, साबित करने की जरूरत नहीं है। आपके जो फल है, आपके जो अंदर प्रभु यीशु है, वो ही आपके लिए सफिशिएंट है। आपका जीवन ही लोगों को साबित करेगा। आपको खुद साबित करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं वहां पे जाऊंगा तभी मेरे कल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नहीं, हु आर यू, हम कौन है, कुछ भी नहीं है। जो हमारा पद या टाइटल के पीछे नहीं भागना। मैंने तो आप लोगों को बोलता कि मुझे पास्टर मत करो, राज भाई बोल दिया करो, वो सबसे अच्छी बात है।
अगर राज भाई ने बोला राज भी बोल दो तो भी चलेगा, पर राज अंकल नहीं बोलना। आई एम नॉट अंकल। ठीक है, तो हमें किसी पद के पीछे नहीं भागना, भाई मैं तो ये हूँ वो हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, नो नो नो। हमें शांत और स्थिर रहना है, क्योंकि ये अथॉरिटी के साइन है। और अंधकार उसके आगे टिक नहीं सकता। जिसके पास अथॉरिटी, उसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता। दुष्ट आत्माएं कभी नहीं टिक सकती। डर हमेशा भागता है। झूठ लोग कभी हमारे सामने नहीं रुक सकते। जिनके पास अथॉरिटी होते हैं उनका दिल बड़ा कोमल होता है, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं वो लोग, बहुत काइंड। जो अथॉरिटी है हमेशा प्रेम से जोड़ के रखती है। यीशु ने करुणा के कारण चंगाई दी। प्रभु यीशु बहुत दयालु था। उन्होंने कभी डांटा भी परमेश्वर ने टेंपल में, पर हमेशा ज्यादातर उन्होंने एकदम से प्यार से ही सबसे बात की। वे क्रूस के मार्ग पर चलते हैं। उनका जीवन में क्या दिखता है? वो त्याग करते हैं, पवित्रता में चलते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं और आज्ञाकारी होते हैं और आत्मा से भरपूर रहते हैं। 3 हम आज इतने होंगे, पूरे 30 हो गए। तो इसको अगर शॉर्ट समरी में बोले, उनमें नम्रता होती है, प्रेम होता है, स्थिर चरित्र रहता है, वचन का ज्ञान होता है, दुष्ट आत्माओं पर विजय मिलती है उनको। उनके जो शब्द है बहुत प्रभावशाली होते हैं और जो उनमें ईगो नहीं होता, ईगो फ्री होते हैं। अभी ये सारी मैंने बातें आपको बताती, अभी आप अपनी खुद की इन्वेंटरी आपको खुद ही करना, ठीक है ना। अगर 2-3 मिनट और दो तो मैं दोनों में बता देता हूँ, जो नम्रता में चलते हैं और जो घमंड में चलते हैं। लोगों को उठाते, जो जिनके पास अथॉरिटी है वो क्या करते हैं? लोगों को उठाते हैं, डराते नहीं। और जिनके पास अथॉरिटी नहीं है वो लोगों को डराकर नियंत्रण काम करते हैं। जिनका केंद्र यीशु है वो लोगों को उठाते हैं, डराते नहीं। और जिनका केंद्र ऐसे ही है, कुछ भी है, वो ऐसा करते हैं। जो अथॉरिटी जिनके पास वो वचन पर आधारित होता है। जिनके पास अथॉरिटी नहीं है उनकी अपनी राय होती है, अपनी भावनाएं होती हैं, अपने अनुभव होते हैं, अपने अधिकार, जो भी उनका अपने रहता है सारा कुछ। और जिनके पास अथॉरिटी है उनके शब्द जीवन देते हैं, शांति देते हैं, सत्य देते हैं। और जिनके पास अथॉरिटी नहीं है उनके शब्द में दबाव होता है और भ्रम पैदा करता है उनके शब्द हमेशा। जिनके पास अथॉरिटी है उनके पास आत्मिक फल, प्रेम, धैर्य है और ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। और जिनके पास अथॉरिटी नहीं है उनके पास फल ही नहीं है, केवल प्रदर्शन है। भावनाएं या गुस्सा दिखता है, केवल प्रदर्शन करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करके प्रदर्शन ही करते। अथॉरिटी है तो तुम लोग उनका उद्देश्य है यीशु की महिमा करना जिनके पास। और जिनके पास अथॉरिटी नहीं है तो उनको कुछ लेना देना नहीं है, फॉल्स टीचिंग देंगे आपको। और जिनके पास अथॉरिटी है वो अकाउंटेबल है, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है उनको कुछ लेना देना नहीं। जिनके पास अथॉरिटी है उनकी प्रार्थनाओं का परिणाम चंगाई, शांति, मुक्ति होता है। और जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो बहुत शोर करते हैं पर असली फल बहुत कम मिलते हैं, बहुत शोर करते हैं वो लोग। जिसके पास अथॉरिटी है वो स्वयं शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, संतुलन उनमें रहता है। जो स्थिर नहीं है, जो परमेश्वर के साथ नहीं है, वो उनका स्वभाव गुस्से वाला रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं वो लोग। जिनके पास अथॉरिटी वो प्रेम में चलते हैं। जिनके पास अथॉरिटी नहीं है वो प्रेम में नहीं चलते, उनके पास हमेशा गिल्ट रहता है उनके अंदर। जिनके पास अथॉरिटी है वो सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं। जिनके पास अथॉरिटी नहीं है वो दूसरों से सेवा लेते हैं, वो कहते हैं तुम मेरी सेवा कर दे भाई। और जिनके पास अथॉरिटी है वो सच बोलते हैं, भले ही कठिन हो वो सच बोलते हैं। मैंने सच वाली बात बताई थी आपको कितनी बारी। पर जिनके पास अथॉरिटी नहीं है वो लोगों को खुश करने के लिए सत्य को इधर उधर कर देते हैं। एक हमारे पास पास्टर है यहाँ पे अमेरिका में, हम उसको हनी पास्टर बोलते या फिर गुड फील गुड पास्टर। वो अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, बस तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं।
और हम सच बोलते हैं, भले ही वो कठिन क्यों ना हो, हम वचन के ऊपर ठहरते हैं जिनके पास अथॉरिटी है। शत्रु उनकी अथॉरिटी को पहचानता है जिसके पास अथॉरिटी है। शैतान हमारी अथॉरिटी को पहचानता है जिनके पास अथॉरिटी नहीं है। आपको याद होगा बाइबल में तो जो बुरी आत्माएं थे उसको नंगा करके भगा दिया था। जिनके पास अथॉरिटी है, चरित्र और शांति दोनों साथ चलती हैं। जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, ना तो उनको कोई चरित्र है, ना ही उनके पास कोई अथॉरिटी है, एकदम से अशांत रहते हैं। लास्ट में जिनके पास अथॉरिटी है वो पवित्रता में चलते हैं, और जिनके पास अथॉरिटी है वो पवित्रता में नहीं चलते। पास्टर जी, अभी आप, बाकी सब भी आप, हाँ जी। बस हम डन। अगर और किसी को ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अगर किसी को और इसके बारे में बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। इसमें और भी हैं आगे, पर हम शायद थैंक यू। यस, हमने अपना पानी ले लिया और सबको जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मुझे फिर से खुशी है कि परमेश्वर ने हमें एक और ऐसा मौका दिया ताकि हम सब बहन भाई इकट्ठे होके उसकी हुजूरी में आ सकें। रात्रि का समय है, ठंड है, आप खाना खाने के बाद सो भी सकते थे और कुछ और भी काम कर सकते थे, पर हमने चुना कि परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठ के उस परमेश्वर के साथ बातें करें जिसने हमारे लिए अपना ये वाली जीवन लाइट दिया, बंद करके अपने वाली जला आप दीजिए को तो। क्रूस पर चढ़ाया और तीसरे दिन वो उसके मुर्दों बगल में से वाला। जिंदा हो गया। हाँ, हमने ये उसके जो बगल समय वाला बंद चुना कर है, दीजिए। आई प्रे कि Thank you. परमेश्वर हम सबको आशीषों से भरे और परमेश्वर हमारे हृदय को खोले और परमेश्वर हमारे उस शरीर की हर एक उस चीज के ऊपर काम करे जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हेमलता जी का जो बेटा है वो जल्द से जल्द घर आए यीशु के नाम से और वो ठीक हो जाए। और प्रभु जी, आई प्रे कि आप उसकी जो भी समस्या है, उसकी बॉडी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा साम 139 में लिखा हुआ है, आपने हमें बनाया में है, ज्वाइन होकर बुना है, ब्लूटूथ लगा आपने हमें जानते हैं। जब हम अपनी माँ के गर्भ में भी नहीं थे तब से आप हमें जानते हैं। प्रभु जी, आप उस बच्चे को भी जानते हैं, आपने उस बच्चे को अपने हाथ से बनाया है। लॉर्ड, आई प्रे कि वो बच्चा एकदम से स्वस्थ, हेल्थी होकर घर आए और खूब खेले। और प्रभु जी, उस बच्चे को हम डेडिकेट करते हैं आपके चरणों में, ताकि वो बच्चा आपकी हुजूरी में और आपके कार्य को आगे बढ़ाए। धन्यवाद देते हैं, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। तो जो कल का वचन हमने बोला था, हम सब ने, मतलब मैं कभी भी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, और जो वचन कल परमेश्वर ने हमें दिया था और उसमें आखिर में एक चैलेंज था कि हमें अपनी इन्वेंटरी करनी है। इन्वेंटरी का मतलब सबको पता है ना? किसी को नहीं पता तो आप पास्टर जी, इसको इन्वेंटरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या जांच पड़ताल बोल सकते हैं। जांच करना, जांच पड़ताल करना। जांच, हाँ, जांच पड़ताल करना। तो कल एक चैलेंज दिया गया करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो हमें अधिकार दिया है, क्या उस अधिकार के अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, और हमारे में कौन सी ऐसी कमियां हैं। तो ये चैलेंज जो दिया था, मैं फिर से थोड़ा सा उसको पीछे हम रिवर्स करेंगे, और मेरी हिंदी को जो क्योंकि मैंने गूगल से सारी अपनी इंग्लिश का वो हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो उसमें कई ऐसे वर्ड आ जाते हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं मेरे पढ़ने के लिए, मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो उसके लिए मुझे मेरा साथ देना, ठीक है जी। और कहाँ गया, देखो ये हिंदी वाला कहाँ, ये रहा। तो कल था, फिर उसके बाद हम सीखेंगे किन किन लोगों को बाइबल में परमेश्वर ने अथॉरिटी दी थी, आत्मिक ये अथॉरिटी दी थी, जो अधिकार दिया था, हम उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे। तो
पहले था जो कि सच्चा आत्मिक अधिकार, जो बिब्लिक, और जो झूठा आत्मिक अधिकार, फेक, की बातें तो कल हमने इसके साथ खत्म किया था। जो परमेश्वर का सच्चा भगत होता है, या जिसके पास परमेश्वर ने जिसको अथॉरिटी दी है। पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो अथॉरिटी है और पावर, अथॉरिटी एंड पावर दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। कई बार हम अथॉरिटी एंड पावर को इकट्ठा समझ लेते हैं, अथॉरिटी भी एक है, पावर भी एक है, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं पुलिस ऑफिसर की। जो पुलिस ऑफिसर का बैज, जो उसकी आईडी है, वो क्या है? वो उसकी अथॉरिटी, जो उसके पास बंदूक है या डंडा है, वो उसकी पावर है, ठीक है ना। वो अपनी पावर यूज करता है वो जब लोगों को डंडा मारता है, ठीक है। और जो उसकी आईडी, ये विशाल भाई का ना वो ऑन है माइक करके, थैंक यू। जो उसकी आईडी है, समझे ना, जो उसका बैज है, वो उसकी अथॉरिटी है, और उसका पावर है उसका डंडा। इन दोनों में ये फर्क है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना, पर ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और जैसा कि किसी देश के मंत्री का, जो उसका सीएम है या पीएम है, वो उसकी पीएम की उसकी अथॉरिटी है, पर जो भी काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, वो अपनी पावर को मिसयूज या जो भी करते हैं, वो उनके अलग बात है, ठीक है। तो अभी ये फर्क आ गया, समझे। पावर एंड अथॉरिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दे गोज टुगेदर। तो हमने सीखा था बिब्लिकल अथॉरिटी, जिसके पास बिब्लिकल अथॉरिटी है, वो क्या करता है? पर्सन नम्रता से चलता है, और पर उसका जो केंद्र है यीशु रहता है, ठीक है। अभी आपको देखना है, मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमने कल जांच की बात की थी, इन्वेंटरी की बात की थी, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो आप सब सोचो कि आप कितने नरम हैं, या आप में कितनी नम्रता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो दूसरा होता है, जो फेक, झूठा आत्मिक अधिकार वाला पर्सन होता है, वो क्या होता है? उसमें घमंड होता है, और जो उसका केंद्र क्या होता है? मैं सिर्फ मैं, ठीक है ना। मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं कल भी बात किया था। तो उसका केंद्र है, अगर आपको कोई भी बंदा ऐसा बोले कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट हूँ या अपोस्टल हूँ, अगर उनका केंद्र मैं है, तो उनके पास कोई अधिकार नहीं। और दूसरा, इसमें 15 चीजें मैंने बनाई है, पर जल्दी जल्दी करेंगे। और दूसरा था लोगों को उठाना, लोगों को उठाता है, डराता नहीं, ठीक है। जो परमेश्वर का जिसके पास अथॉरिटी है, वो लोगों को हमेशा अपलिफ्ट करता है। जब भी वो कभी गिरे हुए होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो परमेश्वर का बंदा उसके पास आके, जिसके पास अथॉरिटी है, तो उनको अपलिफ्ट करता है, उनको बाइबल में से वो बातें सिखाता है। और जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, झूठा है, जो वो लोगों को क्या करता है? डराता है, लोगों को डराकर नियंत्रण जो भी करता है, लोगों को डराता है और अपने कब्जे में करता है। सीधी भाषा में वो क्या करता है? लोगों को अपने कब्जे में करता है। अगर आप उसके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओगे, तो वो बोलेगा, अच्छा ऐसा हो गया, अभी तुम ऐसा करो, इसको ऐसे कर दो। कोई बात बताते हैं, आप बोलोगे मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अच्छा ये प्रॉब्लम हुई है, आप ऐसे करो, वो चीज मेरे नाम कर दो, तो आपको ठीक हो जाएगा। और बहुत से ऐसे मैंने पास्टर्स और कई लोग देखे हैं इंडिया में, चंडीगढ़ में, ठीक है। और वो पास्टर जी क्या बोलते थे? कहते थे आपका सोना प्लीत हो गया, उसको मेरे पास लाके छोड़ दो, ठीक है। वैसा बोलते थे। कोई चीज उनके पास हो जानी, पास्टर जी ने बोला ऐसे करें, ये आपका पैसा ना भी खराब हो गया, इसको मेरे बैंक में जमा करा दो, जब ठीक होएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। पैसा कहाँ वापस आना है? झूठा। वो क्या करता था? लोगों को डराता था।
अगर आपको कोई भी ऐसा बंदा बोले जिसकी बात परमेश्वर की या वचन के से नहीं चल रही, तो आप उससे दूर भागे। और दूसरा, नंबर 3, वचन पर अधिकार होता है। जो इसके पास परमेश्वर की अथॉरिटी है, उसका वचन पर अधिकार होता है। जब वो वचन बोलते हैं तो मिरेकल होते हैं, बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। और जो झूठा होता है वो अपनी राय बोलता है, अपनी भावनाएं बोलता है, या अपना अनुभव पर उसका आधारित होता है, और कुछ नहीं होता। एक मैं देख रहा था प्रोग्राम, तो उसमें इंडिया का एक बंदा, पूरा नाम नहीं पता उनका, साव, लास्ट नेम उनका साव है, तो वो खुद की हिस्ट्री लिखते हैं। तो वो क्या करते हैं, हिस्ट्री को बदल देते हैं। हर चीज में उन्होंने बदल के रख दिया, अपनी राय उन्होंने दे दी। उन्होंने बोला कि जो इब्राहिम है वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण से ही इब्राहिम आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उसने बड़ी उल्टी सीधी चीजें लिखी हैं। तो उसका क्या है कि उसकी अपनी राय है, वो अपनी भावनाएं, अपनी चीजों को प्रकट करके लोगों को उल्लू बनाते हैं। तो हमें उन चीजों से बचना चाहिए। तो और नंबर 4, उनके शब्द में जीवन, शांति और सत्य होता है। जब भी आप उस बंदे से बात करेंगे जिसके पास परमेश्वर की अथॉरिटी है, आप उसके जीवन में, उसके शब्द में जीवन होगा। जब भी वो प्रीच करेंगे तो आपको दो-धारी तलवार जैसा लगेगा, अरे यार ये तो मेरे लिए बोल रहा है, मास्टर जी को कैसे ये सारी बातें पता चली। और शांति और सत्य लाते हैं, हमारे जीवन में शांति आती है और सत्य आता है। और जो दूसरे लोग होते हैं उनके शब्द दबाव वाले होते हैं एकदम से। एक और चंडीगढ़ में बहुत ऐसे, पंजाब में ऐसे बड़े पास्टर हैं आजकल, पता नहीं क्या है। एक और है लेडी पास्टर है, नाम तो किसी का नहीं लेना भाई, ओके, ठीक है ना, क्योंकि हमें उनकी जो भी वो काम करते हैं, एटलीस्ट वो प्रभु यीशु को प्रीच कर रहे हैं, तो हमें प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे किसी भी उसके बारे में गलत नहीं बोलना। हम गलत नहीं बोल रहे। तो जो उनके शब्द में दबाव रहता है, वो क्या बोलते हैं कि वो जो मैडम है, पास्टर है, वो ऐसा बोलती हैं कि अगर तुम मेरे चर्च से चले जाओगे तुम्हें भूत प्रेत अटैक करेंगे, अगर तुम मेरे चर्च में नहीं आओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। दबाव, लोगों को डराना, ठीक है, उनका ये काम है। और भ्रम पैदा करते हैं वो लोग। नंबर 5, जिनके पास अथॉरिटी है उनके पास आत्मिक फल, प्रेम, धैर्य, संयोग दिखाई देता है। और जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो वैसे ही चर्च के पास्टर बने हुए हैं, कोई फल नहीं है, केवल दर्शन, उनका अपना का दर्शन होता वही कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे चर्च से मैं जितना ले सकूं वही है। उनकी भावनाएं, जो उनका गुस्सा दिखता है। और नंबर 6, जिसके पास अथॉरिटी है उसका उद्देश्य यीशु की महिमा करना है, ठीक है। जिसके पास अथॉरिटी है वो हमेशा प्रभु यीशु की महिमा करेगा और हमेशा ही प्रभु यीशु को अपलिफ्ट करेगा, कभी अपनी महिमा नहीं करेगा। वो कभी नहीं करेगा। हमने जैसे कल बताया था कि एक पास्टर है, वो बोलते कि आज मैं इतने लोगों को ठीक करूंगा, उस चर्च से भाग जाओ, ठीक है। अगर कल को मैं भी बोलना शुरू कर दूं ना कि आज मैं सिर्फ 4 लोगों को हील करूंगा, तो कभी मेरी बात मत सुनना, मुझे अपने कांटेक्ट से निकाल देना प्लीज, ठीक है। अगर पास्टर विजय भी बोले ना आज मैं जाके हील करूंगा, तो पास्टर का नंबर काट देना, ठीक है ना, उनको अपने कांटेक्ट से निकाल देना। मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं, पर परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, सारी महिमा प्रभु यीशु को ही जानी चाहिए। और नंबर 7, वो जो परमेश्वर की जिनके पास अधिकारिता अथॉरिटी है, वो लोगों को करेक्ट करते हैं, ठीक है, और लोगों को स्वीकार करते हैं जैसे भी वो है, ठीक है, उनमें कोई गलती नहीं निकालते, ठीक है। जैसा बाइबल में लिखा है कि कम
unto me as it is, जैसे भी तुम हो वैसे मेरे पास आओ। ठीक है, जब भी हम परमेश्वर के बंदे के पास जाते हैं, जैसे भी है, पाप है हमारे में, जो भी गलतियां हैं, पास्टर जी के पास जाएंगे, पास्टर जी ये हम ऐसे हैं, आप हमारी मदद करें ताकि हम ठीक हो सके। ठीक है ना, तो पास्टर आपकी मदद करेंगे क्योंकि उनके पास अधिकार है, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है ताकि वो आपकी मदद कर सके उन बातों से बाहर आने के लिए। हमारे पास बहुत सी गलतियां करते हैं, मैं भी आज तक, अभी तक भी बहुत गलतियां करता हूँ। अगर मैं बोलूं कि मैंने कोई गलती नहीं की तो मेरे जैसा खराब बंदा कोई नहीं होगा। ओके, बहुत गलतियां करते हैं, हम सब गलतियां करते हैं। जब मैं गलती करता हूँ तो मैं भी पास्टर के पास बात, तो पास्टर ये गलती हो गई है, अब मेरे साथ मुझे इसके बारे में समझाए, मैं क्या करूं। मुझे कभी डांटते भी है पास्टर, डांट के भी बोलते हैं। ठीक है, पर अभी तक मैंने तो उनको ऐसा भी बोल रखा अपने पास्टर को, मैं कहा पास्टर जी अगर मैं ज्यादा गलती करूँ ना, एक डंडा उनको दे रखा है, ये मुझे ठोक देना। ठीक है, ऐसा बोल रखा उनको। तो जब भी आपके पास, आपसे कोई गलती हो, कुछ भी हो, पास्टर को ब्लेम मत ना देते हो, पास्टर के पास जाए, पास्टर ये मेरे से गलती हो गई, मुझे बताओ क्या करें, मुझे समझ नहीं, चाहे वो गलती कैसी भी हो, तो पास्टर आपको सही सलाह देगा। और जिसके पास ऐसा अधिकार नहीं, अगर आप उसके पास जाओगे वो बोलेगा अच्छा ऐसा किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। उसके लिए कुछ ना कुछ वो आपसे मांगेगा। वो कभी भी ऐसी सलाह नहीं देगा जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हो। और जो नंबर 8, उनकी प्रार्थनाओं का परिणाम आता है, चंगाई होती है, शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, ऐसी चीजें आती हैं। और जो दूसरे लोग हैं, बहुत 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 शोर और असली फल का फल बहुत कम है। ठीक है, बहुत शोर करते हैं वो, ठीक है ना, और बहुत चिल्लाते हैं, पर वो चिल्लाने में लोगों को बता देते हैं तू भी ठीक हो गया। एक अमेरिका की बात है, एक गोरे पास्टर, और उनके चर्च में बहुत ऐसे वो लोगों को नाम से बुलाते थे। तो टीवी चैनल वालों ने सोचा कि भाई ये इतना बड़ा प्रभु का दास है, लोगों के नाम बता देता है, सब होता है, उनकी बीमारी बता देता है, तो कैसे। अभी वैसा चलन अभी इंडिया में भी चलने लग गया। और वो क्या करते थे, उनके कान में एक छोटा सा डिवाइस लगा रहता था, तो जो लोग आते थे, बीमार वाले लोग आते थे, उनका वो अता पता लेके, बीमारी लेके, उनका नाम लेके पूछ लेते, तो उनको वो पास्टर को बताते थे कि वो उस जगह पे वहां पर ये बंदा बैठा, उसको बुलाओ, तो पास्टर बुलाता था उनको। ठीक है ना, ऐसे भी लोग हैं, और वो बहुत चिल्लाते थे पास्टर। और गलती से मैं भी एक दिन उनके चर्च में गया, ठीक है, और किसी ने बताया यार यहाँ पे पास्टर आए हैं, तो उनकी मीटिंग है, चलो चलते हैं। तो मैं ऐसे नहीं जाना था, हमें पता नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। तो गया, तो हमें आगे वाली सीट पे किसी ने बैठा दिया, और बैठ के तो पास्टर आए मेरे पास, इतना चिल्लाने लगे, हंसने लगे, हाँ, ये जो मैं बाबू क्या हो गया पास्टर को। तो पास्टर ने तो मेरे लिए क्या दुआ करनी थी, मैं पास्टर के लिए दुआ करने लगे। इसको ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत शोर करते हैं और असली फल उनके पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, जब पवित्र आत्मा आता है, यस हम कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 9, जो जिनके पास अथॉरिटी है, उनका जो स्वभाव है शांत, स्थिर और संतुलित है, संतुलित रहता है। और जिनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, उनका स्वभाव गुस्से वाला और कंट्रोलिंग वाला रहता है। और नंबर 10, जिनके पास परमेश्वर की अथॉरिटी, वो प्रेम से चलते हैं। और जिनके पास परमेश्वर की अथॉरिटी नहीं है, वो दबाव में रखते हैं, मैनिपुलेशन दे करते हैं, आपको गिल्टी कराएंगे। अच्छा आपने ये पाप किया, अरे इसका तो बस पाप का तो अभी काम हो गया, ठीक है, वैसा ऐसा बोलेंगे अभी आपका काम हो गया। पर जो परमेश्वर का है वो प्रेम से करता है। अच्छा आपने ऐसी गलती हो गई है, वो बोलेगा, पास्टर जी बोलेंगे आओ मेरे पास बैठो, हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से माफी मांगते हैं। हमारा परमेश्वर, जैसा कि बुक ऑफ जॉन, 1 जॉन 1:9 में लिखा हुआ है, गॉड इज फेथफुल एंड जस्ट गॉड, वो हमें माफ कर देता है। नंबर 10,
बस खत्म होने वाला, उसके बाद फिर हम बाइबल में चलेंगे। और वो जो नंबर 10 प्रेम से चलता है, नंबर 11 सेवा करने को तैयार, पहले दूसरों की भलाई करता है। जो जिसके पास परमेश्वर की अथॉरिटी रहती है वो सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यू नो, आई एम श्योर आप पास्टर जी को रात को भी कॉल करेंगे तो पास्टर जी आएंगे आपके लिए। अगर नहीं भी आ सकते तो वो प्रार्थना करेंगे। मैंने भी अपने चर्च वालों को बोल रखा है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करो। अगर मैं इमीडिएटली आपका कॉल नहीं उठा सकता तो मैं जल्द से जल्द आपको कॉल वापस करूंगा। और वो जो दूसरे लोग होते हैं वो दूसरों से सेवा लेने की अपेक्षा में रहते हैं। कहते हैं कि पहले मेरी सेवा करो, बाद में यीशु, खुद यीशु बन जाते हैं। नंबर 12 सत्य बोलते हैं भले ही कठिन हो। जैसे कि सच सच बोलते हैं और कभी भी उसके लिए पीछे नहीं हटते। और जो नंबर 12 वो जो जिनके पास परमेश्वर की कोई हजूरी नहीं है वो लोगों को खुश करने के लिए और सत्य से समझौता करने के लिए बोलते हैं। अमेरिका में एक पास्टर हैं, वो सिर्फ प्रीचिंग करते हैं, गुडी गुडी प्रीचिंग, बड़े पॉपुलर हैं, बहुत बड़ा चर्च है उनका। वो उनके चर्च में प्रीचिंग होती है। अभी इंडिया में भी ऐसे काफी लोग पास्टर आ गए हैं। वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। आप उनके चर्च में जाओगे तो ना तो वो कभी प्रभु यीशु के आगमन के बारे में बताएंगे, ना ही कभी प्रभु यीशु की ये अगर आपने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया तो आप नरक में जाओगे, अगर आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चलोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। वो कभी ऐसा नहीं बोलते। वो ये बोलते हैं आप चर्च आ गए 10% दो, आपके साथ ऐसा होगा, ये मिरेकल होंगे, वो चमत्कार होंगे, ये दान करो, वो करो, ऐसी सी बातें बोलते हैं। कई पास्टर तो ऐसे पास्टर, जो पास्टर भी उनको मैं नहीं बोलना चाहता, कई लोग ऐसे हैं जो चर्च में हैं, वो आपको बोलेंगे सच में ये है। अगर आप यूट्यूब में करें, उन्होंने अपनी जुबान से ये बातें बोल रखी हैं। जैसा कि मैं कोई भी निकालता हूँ, साम 91, ठीक है जी, वो 91 निकालेंगे, कहेंगे साम 91 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। अगर आप $91 हर महीने हमारे चर्च को दोगे तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। ऐसे ऐसे प्रवक्ता है, वो बोलते हैं, बाइबल को यूज करके बोलते हैं। और इंडिया में भी ऐसे लोग कहीं आगे हैं तो बोलते हैं कि ऐसे पैसे दो तभी होगा काम, मैं हाथ तभी रखूंगा, अगर आप मुझे 25,000 दोगे, मैं 50,000 दोगे या 1 लाख दोगे तभी हाथ रखूंगा। ले हैंड प्रेयर्स ऐसा। तो अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि वो ऐसे बाइबल को यूज करके, जो जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, अपना चर्च, अपना पैसा, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, वो बोलेंगे साम 75 में, वो बड़े वाला साम लेंगे 150, साम 150, भजन संहिता 150 में है कि उसमें परमेश्वर आपको आशीषें देगा अगर आप $150 हर महीने हमें देंगे। लोग हैं, फंस जाते हैं बेचारे, तो ऐसा करते हैं। तो वो सिर्फ अपना ही चाहते हैं, उनका बस उनका ही काम चलना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। पर जो परमेश्वर के लोग हैं वो सत्य के ऊपर बोलेंगे, उनकी जेब में पैसा भी नहीं होगा तो भी वो सत्य ही बोलेंगे। हालेलुया। और जिनके पास अथॉरिटी है, शत्रु उनकी अथॉरिटी को पहचानता है। शैतान हमारी अथॉरिटी को पहचानता, उसको पता है कि हमारे अंदर क्या है। और जो नंबर 13 में, शत्रु उनकी अथॉरिटी को गंभीरता से नहीं लेता। बाइबल में है, एक बंदा बड़ी पास्टर जी ने उस दिन भी बताया था, क्या नाम था पास्टर जी, वो जो बंदा जाता है जिसके लिए कहता है तेरे भूत निकाल दूंगा, वो खुद ही नंगा होके भागता साइमन है। साइमन, हाँ जी, तो साइमन है ना। हाँ, तो वो नकली प्रॉफिट था, हालांकि बाइबल पढ़ता था या कुछ भी करता था पर कोई अथॉरिटी नहीं थी। जाके कहता कि मैं निकालता हूँ भूत जाके, तो भूतों ने उसी को नंगा करके भेजा, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। पर जो शत्रु है वो हमारी अथॉरिटी को जानता है। अगर आपने एक ही बार बोल दिया शैतान निकल, तो वो निकल जाएगा, ठीक है ना। हमें जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अरे निकल, तू निकल, अभी क्यों नहीं निकलता, तेरा नाम क्या है, तेरा क्या है,
कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ही बार से वो भागेगा। और जिनके पास अथॉरिटी है, चरित्र और शक्ति दोनों साथ चलती हैं। उनका चरित्र और शक्ति, शांति, सॉरी, चरित्र एंड शांति दोनों उनके आप देखोगे। जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, उनकी शांति का दावा करते हैं वो, भाई शांति मिलेगी, पर कभी नहीं होती। और उनका चरित्र भी ऐसा ही होता है। नंबर 15 लास्ट वन है, जो जिनके पास अथॉरिटी है वो पवित्रता में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि हम उसकी पवित्रता को ओढ़ते हैं, परमेश्वर की पवित्रता को ओढ़ते हैं। आपको याद होगा जब काफी साल ही हो गए होंगे, जब मैं कैलकाटा में आया था तो एक वचन प्रीच किया था। एक कागज लगा के उसके ऊपर अलग अलग तरह का हमने वो रंग फेंका था, फिर उसके ऊपर एक वाइट चादर डाल दी थी। ठीक है ना, वो जो रंग था तरह तरह का, वो रिप्रेजेंट करता था हमारी गंदगी, हमारी सारी चीजें। पर प्रभु यीशु ने क्या किया, अपनी पवित्रता के साथ उस सारी चीजों को ढक दिया था। इसी तरह से जिनके पास अथॉरिटी है वो पवित्रता में चलते हैं, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है वो छिपे हुए पाप और दोहरी जिंदगी जीते हैं। तो कल जो हमने बोला था, ये चीजों को आपने बड़ी गंभीरता के साथ सोचना है, ठीक है ना, और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, अपने ऊपर इसको रखना है। अभी हम चलते हैं सीधा बाइबल में जी। बाइबल के जो लोग हैं, बाइबल में किस किस लोगों को प्रभु ने अथॉरिटी दी। हम शुरू करेंगे बुक ऑफ जेनेसिस से। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28। चैप्टर 1 वर्स 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। तो सबसे पहले जो परमेश्वर ने अथॉरिटी दी, किसको दी? आदम एंड हवा को पृथ्वी पर प्रभुत्व का अधिकार दिया। परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया, कौन सा? पृथ्वी पर शासन करने का, सृष्टि की देखभाल करने का, और सारी बातें परमेश्वर ने उनको दी, उनको आज्ञा दी कि वे उनको अधिकार दिया। और दूसरा जो अधिकार था परमेश्वर ने दिया नूह को, नई पृथ्वी पर अधिकार। ओके, अगर आप बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 1 से 3 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को वही अधिकार दिया जो आदम को दिया था, ठीक है ना? उसको वही अधिकार दिया जो आदम को दिया था। परमेश्वर ने नूह को पृथ्वी पर बढ़ने और बसने का, परमेश्वर की नई वाचा को धारण करने का सेम उन्होंने उसको अधिकार दिया। तो तीसरा अधिकार दिया उन्होंने अब्राहम को। अगर आप बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 2 और 3 2 और 3 पढ़ेंगे जी। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब्राहम को क्या किया? राष्ट्र और वाचा का अधिकार दिया उन्होंने, और उनका जो अधिकार था, एक महान राष्ट्र पिता, ठीक है। उनको कहा कि जो तुझे आशीष देगा
वो मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुझे कर्ज करेगा मैं उसको कर्ज दूंगा। और चौथा, परमेश्वर ने मूसा को अधिकार दिया। इसमें काफी वचन है, निगमन 3:10। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। उनको लोगों को छुड़ाने का, यही इसी में निगम चैप्टर 4 वर्ष, ये बाद में बहुत ज्यादा बाद में पढ़ लेना, निगम 14 का भी है, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो परमेश्वर ने मूसा को अधिकार दिया लोगों को छुड़ाने का, चिन्हों का अधिकार दिया, समुद्र को 2 भाग बांटने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने उसको इस्राएल का नेता बनाया, उसके हाथ में चमत्कार का अधिकार दिया। और योशुआ को, अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ योशुआ चैप्टर 1 वर्स 5 to 9, कहा कि तेरे सामने कोई मनुष्य ठहर नहीं पाएगा। आप बाद में भी पढ़ सकते, लिख सकते, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है अभी। तो उसको अधिकार दिया। और दूसरा दिया अधिकार नंबर 6, अधिकार जो जितने भी प्रीस्ट, याजक और परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा होने का अधिकार दिया। अगर आप निगमन चैप्टर 28 पढ़ सकते हो, उसमें लिखा हुआ है। और जो जाजकों का अधिकार है बलिदान चढ़ाना, तब पुराने ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, परमेश्वर की परमेश्वर की हजूरी में जाना और लोगों का मध्यांतर करना, मींस ही इज द मीडिएटर है। और नंबर 7, नबियों को, प्रॉफिट्स को परमेश्वर का संदेश देने का अधिकार दिया। अगर आप बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 1 वर्स 5 to 10 अगर पढ़ना तो ठीक है, नहीं तो बहुत हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो। देश में देश में, सॉरी भाई मेरी हिंदी मैंने अभी ट्रांसलेट की, बहुत मुश्किल, ये गूगल वाले बहुत मुश्किल वाली ट्रांसलेट करते हैं। तो नबियों को जो परमेश्वर ने अधिकार दिया परमेश्वर की ओर से बोलने का, ठीक है, चेतावनी देने का, राष्ट्र को, लोगों को चेतावनी देने का। जो नबी था वो क्या करता था, सीधा जाके बोलता था। आपको याद होगा नथानिएल दाऊद के पास जाता था, सीधा उसको बोलता था। जो उसके पास साउल के पास जाता था, वो सीधा बोलता था। वो नथानिएल नहीं जाता था साउल के पास, ओके, अब ऐसा मतलब तब वो नहीं था, सैमुअल सैमुअल जाता था। तो सैमुअल जाता था साउल के पास, तो सीधा बोलता था। तो नबियों की ये बात होती थी, उनको ये परमेश्वर ने अधिकार दिया था। राजाओं को अधिकार दिया था परमेश्वर ने, नंबर 8 डेविड को, दाऊद को दिया, सोलोमन को दिया, और ऐसे कई राजा हैं जिनको दिया। बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 1 से 13 पढ़ सकते हो। दाऊद का जो अभिषेक किया था, और उनका अधिकार, जो राजाएं थे उनको अधिकार क्या दिया, राज्य करने पर, राज्य करने का, शासन करने का, युद्ध में विजय पाने का, और लोगों का नेतृत्व करने के लिए का उनका अधिकार दिया। नंबर 9 यीशु मसीह, उसके बाद आके प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को क्या अधिकार दिया, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि प्रभु यीशु को कैसे, क्योंकि पिता ने अपने, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है जॉन 3:16, परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को भेजा। जब उसने अपने एक लौते बेटे को भेजा तो उसका पूरा अधिकार दिया। तो उसका अधिकार क्या था, दुष्ट आत्माओं को निकालना, मृत्युओं को जीवित करना, बीमार लोगों को चंगा करना, पाप पर विजय पाना, लोगों की दृष्टि को ठीक करना, और न्याय करने पर अधिकार, और हर चीज का अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया। तो उसके बाद आ जाते हैं अपोस्टल्स, प्रेरित। अभी बहुत से लोग लिखने लगे अपोस्टल्स। हमारे अमेरिका में भी एक पंजाबी कपल है, वो, ये पंजाबियों को ये पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, मैं तो ये पंजाबियों के लिए बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी, बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी। अपने नाम के आगे अपोस्टल तो ऐसे लगाते हैं जैसे कुछ कहने की बात है। हमारे चर्च में हमारे सामने, और हम ही ने उनके लिए दुआ की, हमारे सामने वो
बड़े हुए, पैदा हुए, सब हुए, और अभी उन्होंने चर्च खोल ली, अपने चर्च के नाम के आगे लिख दिया अपोस्टल। तो मैं हैरान, मैंने अपने पास्टर को, मैं पास्टर ये अपोस्टल कब से बन गए? मैं क्या आप और मैं इनको जानते नहीं? कहते हाँ जानते हैं। तो मैं कि अपोस्टल कैसे बन गए? ठीक है ना, ऐसे लोग लगा देते हैं अपोस्टल। मेरे भाई सब ये पंजाब के लिए बहुत बड़ा दहेज होता है, ठीक है ना। तो वो हमारे उन्होंने लगा दिया अपोस्टल। मैं तो हैरान, मैं या क्या। चलो, अभी जो अधिकार है परमेश्वर ने क्या दिया? अपोस्टल्स को दिया। किसका अधिकार दिया? लूका चैप्टर 9 वर्स 1। अभी कल भी पढ़ा था हमने, दुष्ट आत्मा और पापियों पर अधिकार दिया। लूका 10:9 सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया। मत्ती 10:1 चंगाई पर अधिकार दिया। किसको? अपोस्टल्स को, जो उसके 12 चेले थे। परमेश्वर ने उनको ये अधिकार दिया था, और परमेश्वर ने उनको 2-2 करके भेजा था, जाओ जाके काम करो। तो उसके जो चेले थे ना, तो उनके चेलों ने पूछा, कहते प्रभु हम क्या बताएंगे? आपने तो हमें कोई स्कूल नहीं भेजा या कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने सीधा कहते जो मैंने तुझे सिखाया है वही जाके बोल। Praise God. ठीक है ना, जो तू मेरे से सीखता, मेरे मुंह से सुनता, वही जाके तू बताना है। तो उनका एक डिसाइपल, वो थोड़ा सा लंगड़ा था। एक अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो तब आपको पता चलेगा, ये बाइबल में नहीं चीजें मिलेंगी। तो वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था। तो उसने कहा कि परमेश्वर तू मुझे भेज रहा है उन लोगों को चंगाई देने के लिए? मैं तो खुद बीमार हूँ, मैं तो खुद लंगड़ा के चलता हूँ, तो मैं लंगड़ों को कैसे ठीक करूंगा? तो क्या मुझसे वो तेरे वचन को ग्रहण करेंगे? परमेश्वर ने कहा यस, तेरे से तो बहुत ज्यादा ग्रहण करेंगे, क्योंकि तू अपनी इस हालत में भी उन लोगों के लिए दुआ कर रहा है जो तेरे जैसे वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है ना, जब भी आपको कोई बीमारी है, जैसे मुझे ब्लड शुगर की बीमारी है, मैं ब्लड शुगर वाले लोगों के लिए दुआ करता हूँ, ये ऑफ कोर्स करता हूँ कि वो ठीक हो, मेरी हो या ना हो उसकी इच्छा है। परमेश्वर कहता है कि वो करेगा एकदम से, मुझे उसकी चिंता नहीं है। तो अपोस्टल्स को क्या किया? परमेश्वर ने अधिकार दिया, चंगाई, बुरी दुष्ट आत्मा की पर अधिकार, सुसमाचार फैलाने का अधिकार, कलीसियों की स्थापना करने का अधिकार, और अभी बस होने वाला है खत्म। और नंबर 11, मसीही में हर विश्वास करने वाले लोगों को अधिकार दिया है। हालेलुया। यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 12 आप पढ़ सकते हो। लूका चैप्टर 10 वर्स 19, मती 18 का 18, मार्कुस 16:17 एंड 18। परमेश्वर ने हर विश्वास करने वाले को अधिकार दिया है। यह अधिकार यीशु के नाम से ही है, यीशु की नाम की शक्ति है। प्रार्थना में अधिकार दिया है, आत्मिक युद्ध को जीतने का अधिकार दिया है। हालेलुया। चंगाई और चमत्कार के लिए हाथ, ये भी हमें अधिकार दिया है कि जब हम प्रार्थना करें तो वो लोग चंगाई पाए। जो इसका अंतिम अगर हम देखें आखिर में, बाइबल के अनुसार जो अधिकार दिया है आदम और हव्वा का, नूह को, अब्राहम को, मूसा को, यीशु को, याजक को, नबी को, राजा को, यीशु को पूर्ण अधिकार दिया है, प्रेरित को और हर एक मसीह को अधिकार दिया है। हमें परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, तो हम उस अथॉरिटी को कैसे यूज कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं कि नहीं। अभी हमने इससे शुरू होने से पहले सीखा कि जिसके पास अथॉरिटी और जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, दोनों में फर्क क्या है। तो आपने अपनी जांच की कल, अगर कल करना भूल गए तो आज फिर से समय देता हूं आप लोगों को, आप अपनी इन्वेंटरी कीजिए। अब देखें कि किस जगह पर मैं परमेश्वर के साथ मेरी जो बातें वो मैच नहीं करती। तो परमेश्वर ने आपको ये सारे अधिकार दिए हैं, तो आप जाके इन अधिकारों को प्रैक्टिस करें, यूज करें। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम केवल डर के मारे
बीमार के लिए दुआ नहीं करते, यार ये पता नहीं होगा ठीक कि नहीं होगा। बीमार के लिए दुआ करने से पहले 100 सवाल हमारे दिमाग में ही आते हैं, ठीक है। उन सारी चीजों को हमें हटाना है। बहुत बार होता है, कई बार, एक बार हमारे घर में प्रार्थना हो रही है और परमेश्वर ने बोला कि इस बंदे को, लेडी जिसकी किडनीज फेल हो चुकी हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि तू 3 महीने के अंदर मर जाएगी, उसका रंग पीला हो गया है। हमारे घर में प्रार्थना के लिए आई है और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु बोल रहे कि इसको बोल दे कि तेरी दोनों किडनी ठीक होगी। तो मैं तो डर रहा हूँ, अंदर से ही डर रहा हूँ कि मैं क्या प्रभु, विनोद कुमारी अपना माइक बंद कीजिए आप अपना। और मैं अंदर से डर रहा हूँ कि मैं कैसे बोलूं प्रभु जी, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ वो उसका रंग पीला है, उसकी किडनी फेल है, डॉक्टर ने उसको सर्टी बोल दिया कि तू 3 महीने में मर जाएगी, और परमेश्वर बोलता है कि उसको बोल कि वो ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। कभी हम अपने आप में भी स्ट्रगल करते हैं, पर मैंने कहा प्रभु थैंक यू, आपने मुझे वो अथॉरिटी दी है, मैं इस औरत को बोलूंगा कि तू ठीक हो गई है। तो मैंने उसको बोला कि यीशु के नाम से तू ठीक हो गई है, और जाके डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना सुबह। और उसने कहा यस पास्टर, आई विल गो टू द डॉक्टर टुमारो मॉर्निंग। और सुबह वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर सर पे ऐसे हाथ मार रहा है, कहते कि तेरे तो किडनी 90% काम करना शुरू हो गई है, ठीक है ना। जब भी जिस लोगों के पास अधिकार दिया, आपको डरना नहीं है। अंदर से बहुत से सवाल आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं, ठीक है ना। और पास्टर विजय के मन में, पास्टर इकबाल के, और जितने भी पास्टर थे उनके मन में भी ऐसे सवाल आते होंगे। बहुत, अरे यार वो सामने दिख रहा है, व्हील चेयर पे बैठा, उठेगा कि नहीं। पर हमें पूरी अपनी अथॉरिटी जो परमेश्वर ने दिया उसको यूज करके छोड़ देने का, ठीक है। और परमेश्वर चंगा करेगा, और वो औरत ठीक होगी, और वो औरत आज तक जीवित है, और ये प्रार्थना किए कम से कम 10 साल से भी ज्यादा हो गए। पास्टर विजय, बाकी आपके लिए अगर और कोई बहन भाई इसमें ऐड करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप इसमें बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और कल क्वेश्चन एंड आंसर का समय रहेगा, तो उसमें शायद मैं उसको भी, अपने बेटे को भी बोल रहा हूँ, वो भी शायद आएगा कल, क्योंकि वो बिजी रहता। वो भी पास्टर लास्ट टाइम आए थे, जतिन, आप लोगों को याद होगा, तो वो भी शायद आएगा कल। और जतिन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि परमेश्वर ने यूज किया था हमें, ठीक है ना, सबको, और उसके लिए प्रोफेसी हुई थी, जैसी प्रोफेसी हुई, और परमेश्वर ने उसके लिए वैसे ही काम किए हैं। उसने शायद लास्ट टाइम भी बताया होगा। एंड पास्टर विजय, बाकी आप बोलिए, अगर आप किसी को ऐड करना तो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम।